हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस स्टडी। फ्रेंड्स, देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जो कि बिल्कुल ही क्रोनोलॉजी ऑर्डर में होगा। और ये जो है लेक्चर आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कॉम्बिनेशन है लूसेंट का प्लस स्पेक्ट्रम का, दोनों से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं बिल्कुल क्रोनोलॉजी ऑर्डर में दिया गया है। मैंने इसका कॉम्बिनेशन लिया है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया। तो आप जानते हैं कि जब 1498 में आया तो ये सबसे पहले जो यहाँ पे है केप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका के तट पे यहाँ पर आया। और यहाँ से आया तो जब हमारे यहाँ भारत आया तो यहाँ पे कालीकट बंदरगाह पे आया। तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ का जो शासक हुआ करता था उसे जेमोरिन कहते थे। तो जेमोरिन, यहाँ का जो जेमोरिन था यहाँ कालीकट का, ये जेमोरिन इसको वास्को डी गामा को यहाँ मिल गया और वही लेकर के यहाँ पर आया। लेकिन आपको जेमोरिन याद नहीं रखना है, आपको इस तरह से याद रखना है डेट याद रखने के लिए कि वास्को डी गामा को भारत आरपीएफ ने लेकर आया, रेलवे पुलिस फोर्स ने लेकर आया। ठीक है, देखिए आर का होगा 4, पी का होगा 9 और एफ का होगा 8, आपको लगा देना है 1, तो हो गया 1498 ईस्वी। आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। नेक्स्ट है, भारत में द्वितीय पुर्तगाली अभियान पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में 1500 ईस्वी में आया। आपको याद कैसे रखना है, भारत में दूसरा पुर्तगाली अभियान पेड़ा अलवर का सीसा में पैक करके आया। चाहे इस तरह से याद कर सकते हैं कि भारत में दूसरा पुर्तगाली अभियान पेड़ा अलवर का सीसा में पैक करके लाया। जो दूसरा पुर्तगाली अभियान आया था उन्होंने क्या किया था कि पेड़ा अलवर का सीसा में पैक करके लाया था। बस इस तरह से याद रखिए। तो देखिए एस यहाँ पर है यस यानी कि 0 और यहाँ पे है यस यानी कि 0, आगे लगा देना है 1500। यही केवल एक डेट है जो 1400 में, इसलिए मैंने 3 डिजिट्स यहाँ से पकड़ा था, आरपीएफ लिखा है, 3 डिजिट्स को काउंट किया है। लेकिन ये बहुत सारे डेट्स हैं जो कि 1500 से रिलेटेड हैं, तो 1500 में 15 का कोड नहीं बनाएंगे, लास्ट के जो 2 डिजिट्स होंगे उन्हीं के कोड बनाएंगे। ओके, आपको 15 बाय डिफ़ॉल्ट लगा देना है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है, पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कोचीन में 1503 में हुई थी। तो 15 का कोई कोड नहीं बनाएंगे, बाकी हम अपने मन से कैसे याद रखेंगे, याद रखेंगे कि पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कोचीन को हम किचन मान लेते हैं कि किचन में शाम के समय हुई थी। ओके, तो देखिए शाम का एस का 0, एम का 3, आगे लगा देंगे 15, तो ये हो गया 1503। नेक्स्ट है, दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री कन्नूर में 1505 ईस्वी में खोली गई या उसकी स्थापना हुई। याद कैसे रखेंगे कि दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री काने से कन्नूर हो जाएगा, काने ने सिलाई की खोली, सिलाई की फैक्ट्री खोली। तो देखिए एस का 0, आई का कुछ नहीं, एल का 5, ए वाई आई इनका कुछ नहीं, आगे लगा देंगे 15, तो ये हो गया 1505 ईस्वी। ओके, नेक्स्ट है, पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा को 1505 में बनाया गया। यानी कि जो पहला पुर्तगाली गवर्नर बना फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा, उसको 1505 में बनाया गया। याद कैसे रखेंगे कि पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा, देखिए याद रखेंगे कि पहला पुर्तगाली गवर्नर को अल्मीरा में सिलाई करके लाया गया। ठीक है, जैसे कि आप जानते थे कि वो लोग क्या करते थे कि वाटर पॉलिसी इन्होंने अपनाया था, जिसे यही जो है अल्मीड़ा, फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था। तो ये लोग क्या करते थे, वाटर के रास्ते से आते थे। तो हम इसे याद रखेंगे कि पहला जो पुर्तगाली गवर्नर था उसको अल्मीरा में सिलाई करके लाया गया भारत। ठीक है, अल्मीड़ा याद रखेंगे। और 1505 को कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ से एस है 0, आई का कुछ नहीं, एल का 5, ए वाई आई का कुछ नहीं, तो आगे लगा देंगे 15, तो हो गया 1505 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गुजरात, तुर्की और मिस्र को संयुक्त रूप से अल्मीड़ा ने 1509 ईस्वी में हरा दिया। अब याद रखना है तो कैसे रखेंगे, गुजरात, तुर्की और मिस्र को संयुक्त रूप से अल्मीड़ा ने सूप पिला दिया। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपने किसी को हरा दिया तो कहते हैं कि उनको पानी पिला दिया। तो इस तरह से आप थोड़ी सी चेंज कर देते हैं वो कहावत कि गुजरात, तुर्की और मिस्र को संयुक्त रूप से अल्मीड़ा ने सूप पिला दिया। तो यस का 0, पी का 9, आगे लगा देंगे 15, तो हो जाएगा 1509।
नेक्स्ट है अल्फांसो द अल्बुकर वायसराय 1509 में बना। तो ये जो पुर्तगाली था अल्फांसो द अल्बुकर जो वायसराय बना भारत का, याद कैसे रखेंगे, अल्फांसो द अल्बुकर वायसराय बड़ा साहब बन कर के आया। साहब याद रखना है, केवल साहब बन के आया, वायसराय साहब बन के आया। तो देखिए यस का 0, ए का कुछ नहीं, बी का 9, आगे लगा देंगे 15, तो ये हो गया 1509 ईस्वी में। नेक्स्ट है अल्फांसो द अल्बुकर बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया। ओके, याद कैसे रखना है आपको, अल्फांसो द अल्बुकर बीजापुर के सुल्तान से गोवा ताश में छीन लिया। तो जानते हैं ताश खेलते हैं लोग, तो पत्ते वत्ते तो हारते जीतते रहते हैं, तो ताश में इसने जीत लिया। तो टी का 1, ए का कुछ नहीं, एस का 0, आगे लगा देना है 15, तो हो गया 1510 में। नेक्स्ट है अल्फांसो द अल्बुकर सती प्रथा का विरोध करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आता है। नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने मलाया द्वीप ध्यान रखिएगा में स्थित मलक्का पर 1511 में कब्जा कर लिया। तो जानते हैं मलक्का संधि सभी लोग जानते हैं, तो मलक्का पे 1511 में कब्जा कर लिया। याद कैसे रखेंगे कि पुर्तगालियों ने मलाई में मुनक्का को तोता को खिला दिया। ठीक है, पुर्तगालियों ने मलाई से मुनक्का को तोता को खिला दिया। तो देखिए टी का 1, ओ का कुछ नहीं, ए का कुछ नहीं, आगे लगा देंगे 15, तो ये हो गया 1511 ईस्वी। नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने कोचीन से गोवा को राजधानी बनाया। ठीक है, पुर्तगालियों ने कोचीन से गोवा को राजधानी बनाया, यानी कि कोचीन था, कोचीन पहले राजधानी थी, वहाँ से स्थानांतरित करके गोवा को राजधानी बना लिया। अब याद कैसे रखेंगे, जैसा कि आप इस वर्ड को पकड़ें तो गोवा को आप जानते हैं कि गोवा लोग जाते हैं मौज करने, तो बस यही शब्द आपको ये पकड़ना है कि पुर्तगालियों ने कोचीन से गोवा को राजधानी मौज के लिए बनाया। तो देखिए एम का 3, ए यू का कुछ नहीं, एस का 0, ई का कुछ नहीं, आगे लगा देंगे 15, तो ये हो गया 1530 ईस्वी। नेक्स्ट है नीनू डा कुन्हा ने गुजरात के बहादुर शाह से दीव और बेसिन को छीन लिया, या फिर दीव और बेसिन को ले लिया, कब्जा कर लिया। याद कैसे रखेंगे, नीनू डा कुन्हा ने गुजरात के बहादुर शाह से दीव और बेसिन को मार मार के ले लिया। ठीक है, एम का 3, ए का कुछ नहीं, आर का 4, आगे लगा देंगे 15, तो ये हो गया 1534। नेक्स्ट है पहला अंग्रेज व्यापारी मिल्डेन हॉल, यहाँ पे डी रहेगा, मिल्डेन हॉल भारत 1599 में आया। तो जैसा कि आप जानते हैं ये पहला अंग्रेज व्यापारी है, और लास्ट में जो थे उनको गांधी जी ने भगाया था। ठीक है, लास्ट तक गांधी जी ने भगाया था, और पहले कल्पना करिए कि पहला जो आया था वो गांधी जी से मिलने आया था। तो पहला अंग्रेज व्यापारी मिल्डेन हॉल या मिलने हाल में बापू से आया था। मिल्डेन हॉल को याद रखने का तरीका है कि मिलने हाल बापू से आया था। ठीक है, बी का 9, ए का कुछ नहीं, पी का 9 और यू का कुछ नहीं, आगे लगा देंगे 15, तो ये हो गया 1599। अंग्रेज व्यापारी कंपनी मर्चेंट एडवेंचर्स की स्थापना 1599 में आगे 1599 में हुई थी। लेकिन याद कैसे रखेंगे कि मर्चेंट एडवेंचर्स की स्थापना पब में हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेज पब सब बहुत ज्वाइन करते थे, तो उन्होंने मर्चेंट एडवेंचर्स नाम की कंपनी की स्थापना कहाँ किया था, पब में बैठे बैठे कर लिया था। तो पी का 9, बी का 9, आगे लगा देंगे 15, तो ये हो गया 1599 में। नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। याद कैसे रखेंगे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यहाँ पे यस रहेगा, गजनी ने किया था, उल्टा याद रखना है। तो जी का 6, एस का 0, एन का 2, आई का कुछ नहीं, ए का कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे केवल 1 लगाना, जब 3 डिजिट्स लेंगे तो केवल 1 लगाना होगा, तो ये हो गया 1602 ईस्वी में। नेक्स्ट है कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1609 में आया था। तो जैसा कि आप जानते हैं जब कैप्टन हॉकिंस आया था अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते थे, जहांगीर के दरबार में आए थे फैक्ट्री लगाने की बात करने के लिए, लेकिन जहांगीर ने परमिशन नहीं दिया, और चूँकि हॉकिंस जो आया था खाली हाथ आया था, सभी लोग जानते हैं। तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में केवल गॉसिप करने के लिए आए थे। तो जी का 6, एस का 0, पी का 9, आगे लगा देंगे 1, तो हो गया 1609। इस तरह से आप याद रख पाएंगे। नेक्स्ट है थॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1615 में आया था, और आपने जानते हैं कि जहांगीर के दरबार में जब ये आया तो इसको जहांगीर ने अनुमति दिया, और इन्होंने पहली सूरत में फैक्ट्री लगाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है।
इसको याद कैसे रखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं थॉमस रो, ये जो हॉकिंस था, कैप्टन हॉकिंस पहली बार सबसे पहले यही आया था, लेकिन खाली हाथ आया था। थॉमस रो जब आया था तो ये तुर्की जानता था, ठीक है, और इसने क्या किया, ये बहुत सारे गिफ्ट लेकर के आया। लेकिन आपको गिफ्ट याद नहीं रखना है कि गिफ्ट और तोहफा लेकर के आया था, आपको ये याद रखना है कि ये गाड़ी लाया था। किसके लिए? जहांगीर के लिए गाड़ी लाया था। उल्टी सीधी चीज़ें। तो जी का 6, डी का 1, एल का 5, और जब बाकी जो बच गए उनका कुछ नहीं, ए का कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं, ए का कुछ नहीं, आई का नहीं, आगे लगा देंगे 1, तो हो गया 1615 ईस्वी में। इस तरह से हमने कुछ कंप्लीट कर लिया, कुछ और बचे हैं जो इसी तरह से कंटिन्यूसली कंप्लीट कर लेंगे। इसमें लूसेंट होगा प्लस स्पेक्ट्रम होगा, दोनों से मिला करके मैच करके जो एग्जैक्ट डेट होंगी वही कंप्लीट की जाएंगी, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे कंप्लीट किए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, कमेंट ज़रूर करें, इससे आगे आप मोटिवेट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।